क्या ये बात सच नहीं है कि जिन लोगों ने 5-5 मर्तबा काला पानी से अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, आज उसको इस देश में सत्ता पर शासन करने वाली हुकूमतें अपना आइडियल मानती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या ये बात सच नहीं है कि इस देश की आजादी के लिए हमारे उलमाए किराम ने अपने मदारिस से, अपने मसाजिद से अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था? क्या ये बात सच नहीं है कि रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई थी, लेकिन आज इस देश में दलित से बदतर जिंदगी हम गुजार रहे हैं? क्यों? आप मुझे बताइए कि इस देश में सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, लेकिन हमें क्या मिला? इस देश के अंदर दलित से बदतर जिंदगी जीने को मिला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वही गांधी का देश है जिस देश में हिंदू और मुसलमानों के घर में जब शादियां होती थी तो दोनों समाज के लोग बैठ करके पंचायतें करते थे कि बारात कहां रुकेगी, कहां पानी पिलाया जाएगा, कहां खाना खिलाया जाएगा। लेकिन आज इस देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिखा करके हमारे बहुसंख्यक समाज का वोट लेकर के हुकूमत करना चाह रही। वही समाजवादी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखा करके उनका वोट लेना चाह रही है। हमें समझने की जरूरत है, इन तमाम दलों को ये कभी भी ना आपके हिमायती थे, ना है, ना रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हमने कौन सी गलती की थी? क्या इस देश की आजादी में हमने अपने जान माल का नजराना पेश नहीं किया था? ये मैं नहीं कहता कि इस देश को आजाद करवाने के लिए सिर्फ मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बल्कि उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानी थे। तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन ये बात भी सच है कि इस देश के लिए जिन लोगों ने इस देश के लिए अंग्रेजों के साथ मिल करके इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हमारे मुजाहिदीन के खिलाफ मुखबिरी की, उनकी मुखबिरी पर हमारे जंग आजादी के मुजाहिदीन को फांसी दिया अंग्रेजों ने। आज जो मुल्क के हालात है वो बात किसी से छुपी नहीं है, हर तरफ आपको मारा जा रहा है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया जा रहा है तो वो आप है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिन्हें अपना समझ करके हमने वोट दिया है वो विपक्ष भी खामोश है, आपके लिए वो भी आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आज कृष्णा पटेल जी और पल्लवी पटेल जी और बिंद जी अगर आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर खड़े हुए हैं तो वो एक उम्मीद पर खड़े हुए हैं कि आप मुत्तहिद होकर के अपने सियासी प्लेटफॉर्म पर मजबूत करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। मेरी आपसे बस यही अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर जो हमारा पीडीएम बना है, पिछड़ा दलित मुस्लिम, आप इस पीडीएम का साथ दीजिए। आपकी लड़ाई सही मानों में ये पीडीएम लड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।